दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय नीरज पब्लिकेशन। आप सभी स्टूडेंट ने नीरज चोपड़ा का नाम डेफिनेटली सुना होगा, जिन्होंने हाल ही फिलहाल में गोल्ड मेडल जीता है हिंदुस्तान के लिए टोक्यो ओलंपिक में। और इत्तेफाक से नीरज पब्लिकेशन के जो ओनर हैं उनका भी नाम है नीरज चोपड़ा। तो इसी खुशी को सेलिब्रेट करते हुए सभी स्टूडेंट को 50% का फ्लैट डिस्काउंट दिया जा रहा है अगर आप कोई भी बुक्स नीरजबुक्स.com से परचेज करते हो। तो बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री सभी की बुक्स अवेलेबल हैं और सभी को आपको 50% के डिस्काउंट में दिया जा रहा है और ये ऑफर 31 अगस्त तक ही वैलिड है। तो आप लोग इस ऑफर का डेफिनेटली फायदा उठा सकते हो। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक को चेक करें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AH हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम लोग 16 न्यू नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे जो इग्नू की तरफ से और इग्नू के डिफरेंट रीजनल सेंटर की तरफ से रिलीज की गई है, जिसके बारे में आप लोग को जानना जरूरी है। आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। सबसे पहले टर्म एंड एग्जाम रिजल्ट का एक और अपडेट पब्लिश कर दिया गया है। स्टेटस अभी 13 अगस्त तक शो कर रहा है, जो कि पहले 11 अगस्त तक शो कर रहा था। तो जिसका भी रिजल्ट अभी भी पेंडिंग है तो आप लोग अपना अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो। साथ ही साथ रिवैल्यूएशन रिजल्ट काफी स्टूडेंट का पेंडिंग था, जिसको आज अपडेट कर दिया गया है। स्टेटस 13 अगस्त तक शो कर रहा है और मेरे पास जितने भी स्टूडेंट का रिकॉर्ड था जिन्होंने रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया था उनका रिजल्ट अपडेट कर दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग भी अपना रिजल्ट एक बार चेक कर लो रिवैल्यूएशन का, देखो अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। ग्रेड कार्ड अभी अपडेट नहीं हुआ है, ग्रेड कार्ड अभी 11 अगस्त तक ही अपडेट हुआ है। नेक्स्ट वीक तक एक और ग्रेड कार्ड का अपडेट आ जाएगा। ठीक है, अब जो न्यू नोटिफिकेशन रिलीज की गई उसके बारे में बात कर लेते हैं। कुछ दिन पहले आप लोग को पता होगा कि इग्नू ने एक लास्ट मौका दिया है वो सभी स्टूडेंट को जिन्होंने किसी भी कारणवश अपना असाइनमेंट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, डिसर्टेशन, फील्ड वर्क जर्नल या इंटर्नशिप रिपोर्ट सबमिट नहीं किया था 15 जुलाई तक। उनको एक और मौका दिया गया है कि 31 अगस्त तक वो अपना असाइनमेंट प्रोजेक्ट सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन 10 अगस्त को रिलीज किया गया था, 11 अगस्त को वेबसाइट पे पब्लिश किया गया था। उसके बाद से सभी रीजनल सेंटर के पास गया तो उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको इंप्लीमेंट करने में। तो अभी फिलहाल के टाइम पे जितने भी रीजनल सेंटर को भेजा गया था तो कुछ रीजनल सेंटर ने बहुत क्विक रिस्पांस किया और पोर्टल को फिर से स्टार्ट कर दिया। असाइनमेंट सबमिट करने के लिए आप लोग को गूगल फॉर्म की जरूरत होती है। मैक्सिमम रीजनल सेंटर ने तो गूगल फॉर्म से ही फैसिलिटी स्टार्ट किया था, तो बहुत सारे रीजनल सेंटर ने गूगल फॉर्म की फैसिलिटी स्टार्ट कर दी है। तो जो भी स्टूडेंट चाहे फाइनल ईयर के हो या जिस भी ईयर के हो, जून 2021 में आप असाइनमेंट सबमिट करने के लिए एलिजिबल थे और नहीं कर पाए थे या कोई असाइनमेंट बाकी रह गया था या जून 2020 में आपने असाइनमेंट सबमिट किया था और वो मार्क्स अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, तो सभी स्टूडेंट असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं अगर कोई भी असाइनमेंट आपका बाकी रह गया होगा तो। ठीक है, तो उसके लिए जो गूगल फॉर्म का लिंक है वो स्टार्ट कर दिया गया है। बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी लग रहा था कि जो नोटिस रिलीज किया गया वो सिर्फ फाइनल ईयर के स्टूडेंट के लिए रिलीज किया गया, लेकिन ऐसा नहीं है। चाहे आप जिस भी ईयर के स्टूडेंट हो, अगर आपने किसी भी कारणवश 15 जुलाई तक जो असाइनमेंट सबमिट हो रहा था जून 2021 सेशन के लिए उसमें सबमिट नहीं किया हो तो आप अभी कर सकते हो। 31 अगस्त तक आपको टाइम दिया गया है। प्रोजेक्ट सबमिशन करने के लिए या इंटर्नशिप रिपोर्ट या फील्ड वर्क जर्नल के लिए जो पोर्टल बनाया गया है उसको अभी अपडेट नहीं किया गया है। हालांकि इस नोटिस में बोला गया था डिप्टी डायरेक्टर को कि जल्द से जल्द ये जो पोर्टल है उसको ठीक कर दिया जाए और उसको 31 अगस्त तक एक्सेप्ट करने का वहाँ पे सिस्टम को अपडेट कर दिया जाए। ठीक है, तो उसको अभी अपडेट नहीं किया गया, यहाँ पे अभी 15 जुलाई ही शो कर रहा है, लेकिन 2 दिन के अंदर में हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट अभी प्रोजेक्ट नहीं बनाए हो तो अभी बनाओ आराम से, अभी टाइम है, 31 अगस्त तक टाइम है, लेकिन इस पोर्टल से ही आप लोग सबमिट कर सकते हो। और बाकी अदर जितने भी रीजनल सेंटर हैं जिन्होंने गूगल फॉर्म बनाया था तो उसमें से ज़्यादातर रीजनल सेंटर ने स्टार्ट कर दिया। जैसे अलीगढ़ रीजनल सेंटर ने गूगल फॉर्म को मींस अपडेट कर दिया, साथ ही साथ भुवनेश्वर रीजनल सेंटर ने भी इसको अपडेट कर दिया जो अभी कुछ दिन पहले अगर आप लोग चेक करते तो यहाँ पे लास्ट डेट इज ओवर शो कर रहा था। उसी तरीके से रघुनाथगंज रीजनल सेंटर, चंडीगढ़ रीजनल सेंटर सब ने गूगल फॉर्म का लिंक को अपडेट कर दिया। कोलकाता रीजनल सेंटर ने अभी अपडेट नहीं किया है, लेकिन मंडे तक अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अभी भी अपना असाइनमेंट सबमिट कर सकते हो जो भी स्टूडेंट ने जून 2021 सेशन में किसी भी कारणवश अपना असाइनमेंट सबमिट नहीं किया होगा तो। ठीक है, उसके बाद से अलीगढ़ रीजनल सेंटर ने असाइनमेंट सबमिशन का फाइनल लिस्ट जारी कर दिया है। ठीक है, पिछले बार भी फाइनल लिस्ट जारी किया गया था, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट का नाम नहीं था जिसको अभी इंक्लूड कर दिया गया। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट अलीगढ़ रीजनल सेंटर से बिलोंग करते हैं, असाइनमेंट सबमिशन का जो लिस्ट जारी किया गया उसमें अपना नाम चेक कर लो, देखो आप लोग का नाम अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। उसके साथ साथ में चंडीगढ़ रीजनल सेंटर ने जितने भी DAV कॉलेज के स्टूडेंट हैं उनका असाइनमेंट सबमिशन का लिस्ट जारी कर दिया है। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट चंडीगढ़ रीजनल सेंटर से बिलोंग करते हैं और DAV कॉलेज उनका स्टडी सेंटर है वो भी इस लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं। उसके साथ साथ में चंडीगढ़ रीजनल सेंटर ने DAV कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट ने रॉन्ग असाइनमेंट सबमिट किया था या उनके असाइनमेंट में कोई प्रॉब्लम था, यानी कि उनका PDF ओपन नहीं हो रहा था या किसी भी तरीका का इशू था, तो उसके लिए भी एक अलग सा लिस्ट जारी किया है। ये रिजेक्ट लिस्ट है, तो इस लिस्ट में जितने भी स्टूडेंट का नाम है उनको बोला गया है कि आप फिर से अपने असाइनमेंट सबमिट कर सकते हो 31 अगस्त तक। ठीक है, और 31 अगस्त तक सबमिट करने के लिए आप लोग के लिए गूगल फॉर्म का जो लिंक है चंडीगढ़ रीजनल सेंटर की तरफ से उसको भी ओपन कर दिया गया है। तो जो भी स्टूडेंट का इसमें नाम है रिजेक्ट लिस्ट में वो
दोबारा अपना असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखो इसके अलावा भी डिफरेंट रीजनल सेंटर हैं जो असाइनमेंट रिजेक्ट करते हैं लेकिन कोई लिस्ट रिलीज नहीं करते हैं। ये तो चंडीगढ़ रीजनल सेंटर, तिरुवनंतपुरम रीजनल सेंटर, ये सब हैं जो लिस्ट रिलीज करते हैं और स्टूडेंट को बोलते हैं कि आपका असाइनमेंट रिजेक्ट हो गया है, आप दोबारा असाइनमेंट सबमिट कर दो। लेकिन मैक्सिमम रीजनल सेंटर तो कोई लिस्ट रिलीज करते नहीं है लेकिन रिजेक्ट करते हैं। उसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है कि कौन कौन से वजह से आपका असाइनमेंट रिजेक्ट हो सकता है। आप लोग चाहें तो वो वीडियो देख सकते हो, ऊपर कार्ड में मैंने वीडियो का लिंक दे दिया है। और नंबर ऑफ रीजन होता है, जैसे यहाँ पे आप लोग एग्जांपल के तौर पे देखो ना, ये स्टूडेंट ने जो प्रोग्राम कोड है उसमें लिखा है BDHFHF और कोर्स कोड में देखो लिखा है DJFH, पता नहीं कौन सा है, इन्होंने ही कोर्स का इजाद किया होगा। और स्टडी सेंटर कोड में देखो JD क्या क्या लिखा हुआ है, कुछ भी। तो ऑनलाइन असाइनमेंट जब सबमिट करते हैं स्टूडेंट तो उसमें नंबर ऑफ गलती करते हैं, पता नहीं समझ में नहीं आता है, या फिर अगर वो वीडियो को भी सही से देखेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा। कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, एकदम सिंपल सा चीज़ है। उसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है लेकिन फिर भी गलती कर देते हैं। तो खैर ऑनलाइन में ही नॉर्मली असाइनमेंट रिजेक्ट होता है, ऑफलाइन अगर सबमिट करोगे तो कोई रिजेक्ट होता नहीं है नॉर्मली, ठीक है। तो खैर जो भी हो, जो भी स्टूडेंट का असाइनमेंट रिजेक्ट हुआ है वो लोग दोबारा असाइनमेंट अपना सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। और देखते हैं बाकी अदर रीजनल सेंटर रिलीज करते हैं या नहीं। उसके बाद से कोलकाता रीजनल सेंटर की तरफ से स्टडी मटेरियल को लेकर एक और नोटिस रिलीज किया गया। इससे पहले जो नोटिस रिलीज किया गया था जिसमें आप लोग को स्टडी मटेरियल कलेक्ट करने के लिए बताया गया था कि सुबह 11 बजे से 4 बजे के बीच में आप अपना स्टडी मटेरियल कलेक्ट कर सकते हैं रीजनल सेंटर विजिट करके। तो उसके लिए एक लिस्ट जारी किया गया था और इस लिस्ट में जो भी स्टूडेंट का नाम था वो अपना अपना स्टडी मटेरियल को कलेक्ट कर सकते थे। तो अभी एक और लिस्ट जारी किया गया है, ये दूसरा लिस्ट है। इसमें जो भी स्टूडेंट ने जनवरी 2021 सेशन में या तो एडमिशन लिया है या फिर री रजिस्ट्रेशन कराया है तो उनका नाम दिया गया है, ठीक है। तो ये जो भी स्टूडेंट का नाम दिया गया है ये लोग चाहें तो अपना स्टडी मटेरियल रीजनल सेंटर जाके और कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सुबह 11 बजे से 4 बजे के बीच में आप लोग को जाना होगा और अपना स्टडी मटेरियल को कलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो इस लिस्ट को में अपना नाम चेक कर लेना। उसके बाद से बीएड का मेरिट लिस्ट जारी होना स्टार्ट हो गया है। अभी सभी रीजनल सेंटर की तरफ से रिलीज नहीं किया गया लेकिन जहां जहां से रिलीज किया गया मैं आप लोग को बता दे रहा हूं। नोएडा रीजनल सेंटर की तरफ से रिलीज कर दिया गया है जिसमें जितने भी स्टूडेंट का नाम मेरिट लिस्ट में है उसका पूरा लिस्ट दिया गया है। इस लिस्ट में अपना नाम चेक कर लेना जो भी स्टूडेंट ने बीएड का एंट्रेंस दिया था, ठीक है। और रीजनल नोएडा उनका रीजनल सेंटर था, ठीक है। उनको बता दिया गया कि आपको 55,000 फीस पेमेंट करना होगा और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना होगा, सारा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। आप लोग ध्यान से इसको पढ़ के उसके बाद से डॉक्यूमेंट सबमिट कर देना और इस लिस्ट में अपना नाम चेक कर लेना आपका नाम इसमें है या नहीं है। कुछ समझ में ना आया तो मुझसे पूछ लेना, ओके। उसके बाद से ये तो नोएडा रीजनल सेंटर ने लिस्ट जारी किया है बीएड इंट्रेंस टेस्ट का, ठीक है। उसके बाद से चंडीगढ़ रीजनल सेंटर के ऑफिशियल वेबसाइट पे एक साथ कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ रीजनल सेंटर का लिस्ट जारी किया गया जिसमें है आरसी चंडीगढ़, आरसी करनाल, आरसी देहरादून, आरसी खन्ना, आरसी शिमला, आरसी जम्मू और आरसी श्रीनगर। इन सबको मिला के एक मेरिट लिस्ट जारी किया गया जो आप लोग के स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। ये फर्स्ट लिस्ट है। उसके बाद से इसमें वेटिंग लिस्ट भी जारी किया गया। तो जो भी स्टूडेंट इन सभी रीजनल सेंटर से बिलोंग करते हैं वो इस लिस्ट में अपना नाम चेक कर लेंगे, ठीक है। कौन कौन सा रीजनल सेंटर मैंने बताया, आरसी चंडीगढ़, करनाल, देहरादून, खन्ना, शिमला, जम्मू और श्रीनगर, ठीक है। इसमें जितने भी एससी कैंडिडेट हैं उनके लिए एक अलग सा लिस्ट बनाया गया है, ठीक है। तो एससी कैंडिडेट के स्टूडेंट में अपना नाम चेक कर लेंगे, ठीक है। उसी तरीके से एसटी कैंडिडेट के लिए अलग सा लिस्ट बनाया गया है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए अलग सा लिस्ट बनाया गया है, ठीक है। तो इसमें आप लोग अपना नाम चेक कर लेना जो भी इन सभी रीजनल सेंटर से बिलोंग करते हैं। तब तो सबको कंबाइन करके उसके बाद से ये लिस्ट बनाया गया है, ठीक है। ये जितने भी रीजनल सेंटर का मैंने नाम लिया, या इस लिस्ट में सिर्फ नोएडा रीजनल सेंटर के अंडर में जितने भी स्टूडेंट ने बीएड इंट्रेंस टेस्ट दिया था उनका मेरिट लिस्ट में जो नाम आया था उनका नाम है, ठीक है। और इस लिस्ट में चंडीगढ़, करनाल, देहरादून, खन्ना, शिमला, जम्मू और श्रीनगर के स्टूडेंट का नाम है। तो इसको चेक कर लेना और सभी डॉक्यूमेंट को रीजनल सेंटर पे आपको सबमिट करना होगा 55,000 फीस के साथ, ठीक है। और जो लिंक है वो सभी आपको इंडिविजुअली आपके मोबाइल पे आएगा या ईमेल पे आएगा, तो ईमेल अपना चेक कर लेना। सबमिट करने के लिए यहाँ पे दे दिया गया है, इस बात को बोल दिया गया है। You will have to submit required document and fees within a short notice, and the link for document uploading and payment of fees will be shared separately to the candidate who are in the merit list. समझ में आया? तो आपको separately लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग सबमिट कर देना, ओके। उसके बाद से जितने भी स्टूडेंट एमएससी एमएससीएस प्रोग्राम से बिलोंग करते हैं उनका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का शेड्यूल जारी कर दिया गया जो आप लोग के स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एमएससी एमएससीएस प्रोग्राम का प्रैक्टिकल भी इससे पहले लैब में ही कंडक्ट करवाया जाता था, लेकिन कोविड-19 के सिचुएशन को देखते हुए ये भी एग्जाम अभी रिटन मोड में ही होगा जिस तरीके से बीएससी का लैब का प्रैक्टिकल हो रहा है। तो ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट एमएससी एमएससीएस प्रोग्राम से बिलोंग करते हैं वो इस लिस्ट को चेक कर लेंगे कि किस दिन आप लोग का एग्जाम का शेड्यूल दिया गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दे दिया गया है, तो आप लोग आराम से पढ़ सकते हो, सिंपल सा नोटिफिकेशन है, ओके। और लास्टली में पोस्ट बेसिक
बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम का भी जो इंट्रेंस टेस्ट हुआ था उसका भी मेरिट लिस्ट जारी होना स्टार्ट हो गया है। बहुत सारे रीजनल सेंटर ने जारी किया है और जो रीजनल सेंटर ने जारी नहीं किया है वो जल्दी जारी कर देंगे। बीजापुर रीजनल सेंटर ने मेरिट लिस्ट जारी कर दिया, प्लस हैदराबाद रीजनल सेंटर ने भी मेरिट लिस्ट जारी कर दिया, ऑफर लेटर भी जारी कर दिया। उसके साथ साथ में जयपुर रीजनल सेंटर ने भी मेरिट लिस्ट जारी कर दिया है और ऑफर लेटर भी जारी कर दिया है। तो जो भी स्टूडेंट ने बीएससी पोस्ट बेसिक नर्सिंग का इंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया था और अगर इन सभी रीजनल सेंटर से बिलोंग करते हो आप, अगर बीजापुर, जयपुर, हैदराबाद, तो इस लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हो। समझ में आया? तो यही सब था इस वीडियो में। मैं आप लोग को ये सभी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में बताने वाला था जो इग्नू की तरफ से और इग्नू के डिफरेंट रीजनल सेंटर की तरफ से रिलीज की गई थी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैं अवेलेबल हूँ, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। अगर आप ये हेल्पलाइन चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इग्नू के रिलेटेड हर एक ट्रस्टेड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप लोग को यहीं पे देखने को मिलेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे। थैंक यू सो मच।